Jai Shardima to all of you. Let's start next topic, subtraction. Our next topic is subtraction. लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर्स में हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन के बारे में सीखा. इसी चैप्टर का सेकंड पॉइंट है सब्ट्रैक्शन. हाउ टू सब्ट्रैक्ट द नंबर. सब्ट्रैक्शन वैसे आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड से करते हैं, बोरो वाले सब्ट्रैक्शन भी आपने सीखे हुए. फिर भी 5 डिजिट और 6 डिजिट के सब्ट्रैक्शंस जो बिगर नंबर है उसके सब्ट्रैक्शन करने हैं. सबसे पहली बात कि सब्ट्रैक्शन करना है ऐसा हमें कब पता चलता है, जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस मतलब दो, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है, तब हमें करना है सब्ट्रैक्शन. अब बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करोगे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, कट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है. ओके, एक लड़का है, आप 2 भाई हैं शायद, समझ लो. एक भाई 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, एक भाई 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है. तो बड़ा वाला भाई है वो कितने साल बड़ा है, कितने स्टैंडर्ड बड़ा है, वो कैसे पता चलेगा. तो 9th स्टैंडर्ड में जो भाई है, तो 9 - 4 करोगे तो आंसर आएगा 5. 9 - 4 तो आंसर आएगा 5. या तो फिर 4 से 9 तक जाओगे, 4 आफ्टर 5, 6, 7, 8, 9 कितने साल बड़ा है, 5 इयर्स बड़ा है, तो हमें पता चलेगा. द सेम वे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए बिगर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट माइनस करनी होती है. अब यहाँ पे पहले जो भी नंबर से दोनों के डिजिट्स देख लो. कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट. दिस ऑल्सो 5 डिजिट. दोनों 5 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करो, कौन सा नंबर बड़ा है. जो नंबर बिगर है उसको हम पहले लिखेंगे, स्मॉलर नंबर उसके नीचे अरेंज करेंगे और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. 7 और 3. ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा है तो उसको पहले लिखते हैं 7 5 7 5 7 75,757. उसके नीचे ये नंबर को अरेंज करना है. अरेंज करना है मतलब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. चलो 8 है वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे, उसके आगे 9 4 और 3. हमेशा नीचे वाला नंबर अरेंज ही करना है, वो शायद एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन. ओके, अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है तो सब्ट्रैक्शन की साइन, ये साइन सब्ट्रैक्शन की है. चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं. अब समझाती हूँ, एक बार ध्यान से समझना. यहाँ पे राइट हैंड साइड से सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन करते हैं. यहाँ पे है 7, नीचे है 8. हमारे पास 7 ही है और 8 हमें देने हैं, तो हम दे सकते हैं नहीं, तो हमें किसी और के पास जाना होगा. ये वंस की प्लेस से यहाँ जाते हैं तो 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. टेंस की प्लेस है. ओके, यहाँ से यहाँ जाओगे तो 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो जब भी बोरो लेंगे तब बोरो हमेशा 10 लेंगे. कितने लेंगे, 10 प्लस ये नंबर है 7, सो यहाँ पे 7 कट 70. देन बोरो कहाँ से लिया, यहाँ से लिया. ये था 5 टेंस, तो इसके बदले हो जाएगा 4 टेंस, मतलब 4. गॉट इट. चलो अब स्टार्ट करते हैं. 17 - 8 पॉसिबल है, यस है. तो 8 से 17 तक जाओ. 8 आफ्टर 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो आंसर आएगा 9. ओके, अब उसके आगे वाले डिजिट पे 4 में से 9 पॉसिबल है, नहीं है, तो वो कहाँ से बोरो लेगा, यहाँ से लेगा. इससे इसकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा है, इसीलिए 4 कट 40 और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 700 के बदले 600, मतलब 7 के बदले 6. चलो 14 - 9 माइनस करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो 9 आफ्टर 10 11 12 13 14 15, सॉरी 14, तो 9 आफ्टर 10 11 12 13 14, सो आंसर इज 5. अब चेक करते हैं 6 - 9 पॉसिबल है, नहीं है. अगेन वी हैव टू टेक बोरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड प्लेस. उसके लेफ्ट जो नंबर है वहां से बोरो लेते हैं. सो 5 कट 4 और 6 का हो गया 16. 16 - 9 आफ्टर 16
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 7. Now 4 minus 4 0. यहाँ माइनस पॉसिबल है तो हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं है. 4 minus 4 0 and 7 minus 3 4. So what is the difference? The difference is 40,759. It is answer also. Okay? चलो next B. ये दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. चेक करते हैं कितने डिजिट का नंबर है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 दोनों 6 डिजिट के नंबर है. अब चेक करते हैं कौन सा बिगर नंबर है. 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ 9 से स्टार्ट होता है. ऑफ कोर्स ये नंबर बड़ा है, उसको पहले लिख लेते हैं. 900,760. 9,760. चलो स्मॉलर नंबर को अरेंज करते हैं. उसके नीचे 5 0 5 0 3 4 अरेंज कर दिया. राइट हैंड साइड से अरेंज करते हैं. सब्ट्रैक्शन की साइन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. चलो यहाँ जो मिलेगा आंसर मिलेगा. 0 minus 5. 0 minus 5. 0 मतलब कुछ भी नहीं है और 5 माइनस करने हैं. पॉसिबल है नहीं. तो ये उसके आगे वाले के पास जाएगा. 6 का हो जाएगा 5 और 0 का हो जाएगा 10. 10 minus 5 5. 5 minus 0 पॉसिबल है. यस है. द सेम नंबर. नाउ 7 minus 5. तो 5 से 7 तक. 5 after 6 7. 2 डिजिट मतलब 2 नंबर. फिर 0 minus 0 0. अगेन 0 minus 3 पॉसिबल है नहीं है. तो यहाँ पे 0 का हो जाएगा 10. 9 का हो जाएगा 8. 10 minus 3 7. 8 minus 4 4. So our answer is, what is the difference of B? 4,70,255. Hope you understand how to find difference. Keep it in your mind. पहले डिजिट चेक करो. सेम डिजिट के नंबर्स हो तो बिगर नंबर पहले लिखो, फिर बाद में स्मॉलर नंबर अरेंज करो और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करो. ओके? ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हमारी टेक्स्ट बुक में है. प्रैक्टिस 2.4 में 2.5 में वो हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे लाइव क्लास में. नाउ गो फॉर द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की स्टोरी सम्स देख लेते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस 2.6. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वन, अ ट्रेड फेयर है, एक फेयर लगा है. हैड 23,414 विजिटर्स इन द फर्स्ट ईयर एंड 64,879 विजिटर्स इन द सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर कुछ विजिटर्स आए, उसकी फिगर दे दी गई है. सेकेंड ईयर जो विजिटर्स है उसकी भी फिगर दे दी गई है. हाउ मैनी मोर पीपल विजिटेड द ट्रेड फेयर इन द सेकेंड ईयर. वी नो दैट कि फर्स्ट ईयर जितने विजिटर्स है उससे सेकेंड ईयर थोड़े ज्यादा आए थे, बट कितने ज्यादा आए थे हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस. सो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. लेट्स डू. विजिटर्स इंफॉर्मेशन क्या दी है? विजिटर्स दिया है. सो वी हैव टू राइट विजिटर्स इन अ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर कितने विजिटर्स थे? 64,879. एंड द सेम वे विजिटर्स, ऐसे करके इसका मीनिंग ऊपर वाला ही नीचे लिखा है. विजिटर्स इन फर्स्ट ईयर कितने थे? चलो अरेंज करते हैं. 4 1 4 3 2. 23,414. चलो क्या फाइंड करना है? मोर विजिटर्स, मोर नंबर ऑफ पीपल, मोर विजिटर्स इन सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड ईयर. ओके? चलो कितने हैं? स्टार्ट करते हैं. 9 minus 4 5. 7 minus 1 6. 8 minus
कितने विजिटर्स ज्यादा है? 41,465. Now go for the second question. A garrison had 1,28,844 soldiers. Out of this, 1,05,312 soldiers were ordered to go to the border. कुछ सोल्जर्स थे, उसमें से कुछ को बॉर्डर पर जाने के लिए ऑर्डर दे दिया. हाउ मेनी सोल्जर्स आर लेफ्ट? ऑफ कोर्स वर्डिंग ही ऐसा है कि आपको पता चल जाएगा. आर लेफ्ट मतलब कितने बाकी बचे. इन द गैरिसन नाउ, तो अब गैरिसन में कितने बाकी बचे तो वो आपको डिफरेंस फाइंड करके पता चल जाएगा. बिगर जितने थे उसमें से जो बॉर्डर पर भेज दिए वो माइनस करने हैं. नाउ गो फॉर द थर्ड वन. टिल द लास्ट ईयर ए कार हैड ट्रैवल 25,874 kilometer. Now its odometer rates 42,958 kilometers. How many kilometers did the car travel in the past 1 year? 1 year पहले. चलो सॉल्व करते हैं. Now odometer rates है ना, या फिर now टोटल किलोमीटर. जो ओडोमीटर रीड करता है वो होते टोटल किलोमीटर कार ट्रैवल. कितने हैं टोटल? 42,958. एंड लास्ट ईयर, टिल लास्ट ईयर, टिल last year kilometer car travel. लास्ट ईयर तक कितने किलोमीटर पर कार ने ट्रैवल किया? तो कार ने ट्रैवल किया 25,874. चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो कार आंसर मिलेगा कार ट्रैवल इन लास्ट ईयर में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 8 minus 4 4, 5 minus 7 नॉट पॉसिबल. 5 कट 50 बोरो लिया आगे वाले नंबर से. नाउ 15 कट 7 8, 8 minus 8 0, 2 minus 5 नॉट पॉसिबल. 2 कट 12, 4 कट 3, 12 minus 5 7, 3 minus 2 1. सो एक साल में उसने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किया होगा? 17,084 किलोमीटर्स. नाउ गो फॉर द फोर्थ वन. इन इलेक्शन 83,657 वैलिड वोट्स वेर कास्टेड. वैलिड वोट्स मतलब इतने टोटल वोट कास्ट किए गए थे, दिए गए थे. 52,248 votes were favor in the winning candidates. तो how many votes did the losing candidates? एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, दोनों के बीच में वोटिंग किया गया. तो एक जीत गए, एक हार गया. जो जीता उसको कुछ वोट्स मिले और टोटल वोट्स दे दिए हैं. तो आपको कितने वोट्स हारने वाले को मिले वो फाइंड करना है. टोटल वोट्स माइनस वोट्स ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स. You can find the votes of losing candidates. Okay, do yourself, otherwise we will do in live session. Next question number 5. In an election between two candidates, Mr. Jatin got 1,72,945 votes and Mr. Khanna got 2,96,936 votes. What was the victory margin? विक्टरी मार्जिन मतलब जो डिफरेंस होता है इट्स कॉल्ड विक्टरी मार्जिन. तो जो ज़्यादा वोट मिले हैं उसमें से कम वोट मिले वो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो उतने वोट्स जो डिफरेंस आएंगे वो होगा विक्टरी मार्जिन. दैट ऑल्सो वी कैन डू इन आवर लाइव सेशन, अदरवाइज यू कैन डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Present population of a town is 2,59,257. During last 10 years, population of this town has been increased. कितनी इंक्रीज हुई है वो दे दी गई है.
What was the population of this town 10 years ago? चलो, अभी की पॉपुलेशन दे दी गई है, कितनी इंक्रीज हुई है वो दे दी गई है। तो अभी की जो पॉपुलेशन है उसमें से जो इंक्रीज हुई है वो माइनस करेंगे तो 10 इयर्स बिफोर जो पॉपुलेशन थी वो टाउन की वो हमें मिल जाएगी। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7. Sum of two number is 44,282. If one of them 22,148, find the other numbers. दो नंबर्स है, उसका सम दे दिया गया है, क्या दिया है 44,282. ये दोनों में से एक नंबर दे दिया है 22,148. तो फाइंड द अदर नंबर्स, फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे तो सीधा मिल जाएगा। तो सीधा लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स क्या है 44,282. वन नंबर कौन सा है 22,148. Let's do subtraction so we can find the second number या फिर another number. 2 minus 8 not possible. 2 cut 12, 8 cut 7. 12 minus 8 4. जब भी बोलो आगे वाले को कट करके बिफोर नंबर लिख दो, अदरवाइज आप मिस्टेक करोगे। 7 minus 4 3, 2 minus 1 1, 4 minus 2 2, 4 minus 2 2. The another number is 22,134. Now go for the eighth one. In a poultry farm, 1,83,692 eggs were collected during this year. Out of this, 13,696 eggs were cracked, so could not be sold. How many eggs could be sold? Total collected eggs या फिर total eggs कितने थे? 1,83,692 eggs cracked out. क्रैक्ड आउट कितने क्रैक हुए? क्रैक हुए वो माइनस करेंगे तो हमें एक्स सोल्ड किए हुए एक्स फाइंड आउट कर सकेंगे। कितने हैं? 13,696 13,000 आगे कुछ नहीं है तो 0। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 minus 6 not possible, so 2 cut 12, 12 minus 6 6, 9 cut 8, 8 minus 9 not possible, 8 का 18, 6 cut 5, 18 minus 9 9, 5 minus 6 not possible, 15, 3 cut 2, 15 minus 6 9, 2 minus 3 not possible, 12, 8 cut 7, 12 minus 3 9, 7 minus 1 6, 1 minus 0 1. So answer is कितने eggs sell किए? 1,69,996. Here we complete our story sums of subtraction. Next topic is properties of subtraction. The same way जैसी properties हमारे addition में थी वैसे ही 2-3 properties हमारे subtraction में है that you already know. Let's do which are they. Subtraction में 2 properties बताई गई है हमारे। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है a माइनस ए इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि हमने लिया था 5, उसमें से हम वही नंबर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। ऑफ कोर्स यू कैन गॉट कोई भी नंबर ले लो उसमें से वही नंबर माइनस करोगे, शायद बड़ा नंबर बिगर नंबर हो तो भी उसमें से वही अमाउंट माइनस कर दोगे तो 0 ही आएगा। ओके, जितने भी हैं हमारे पास वो सारे के सारे कट हो
करेंगे तो अमाउंट बचेगी 0। एंड सेकंड प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई अमाउंट है उसमें से कुछ भी हम माइनस नहीं करते हैं तो हमारे पास वही अमाउंट रहेगी, जैसे कि 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। दोनों प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ फिलअप्स है पेज नंबर 254 पे मेंटल मैथ्स में, और कुछ क्वेश्चन है क्विक चेक में, वो हम लाइव सेशन में करेंगे। अभी फिलहाल दो प्रॉपर्टी समझनी है कि किसी भी नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा, और कोई नंबर में से यदि हम 0 माइनस करेंगे मतलब कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे पास एडिशन में भी थी, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, ऐसा था, या फिर 0 प्लस a इज इक्वल टू a, मतलब कुछ भी चेंजेस, 0 मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं तो आंसर सेम रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग डिफरेंस। एस्टिमेट वाले कोई भी क्वेश्चन हम हमारे सिलेबस में नहीं ले रहे, इसीलिए प्रैक्टिस 2.7 पूरी कट हो जाएगी। एंड लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का बाकी रहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, तो उसके रिलेटेड पूरी एक प्रैक्टिस है, हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। लेट्स डू एडिशन मतलब प्लस साइन एंड सब्ट्रैक्शन माइनस साइन टुगेदर, प्रैक्टिस 2.8। उसमें फर्स्ट वन है सिंप्लीफाई, मतलब जो दिया गया है वो करो। फर्स्ट वन उसमें पहले दो नंबर ले लेते हैं, दोनों नंबर पहले एडिशन है, दोनों के बीच में एडिशन की सिंबल है, तो हम ये दोनों के बीच में एडिशन करेंगे। चलो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। 32,136 नीचे वाला अरेंज करते हैं। डन। दोनों का एडिशन है तो सोचने की जरूरत नहीं, वैसे भी इसमें सोचने जैसा होगा ही नहीं। चलो 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4। इसको हम बाजू में लिख के भी माइनस कर सकते हैं और नीचे भी माइनस कर सकते हैं, बोथ आप करें। मैं यहाँ पे नीचे ही माइनस कर रही हूँ क्योंकि अब जो ये दोनों का आंसर आया वो आंसर के साथ सम के साथ ये नंबर माइनस करना है उसमें से, तो माइनस करके जो नंबर है उसको अरेंज करते हैं 2 4 7 1 2। चलो 6, अब ये दोनों का टर्न। 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, 3 कट 13, 7 कट 6, 13 माइनस 7 6, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2। So answer is, final answer is 25,640. Now go for the B1. B1 see in your textbook, पहले सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला है तो लेट्स डू सब्ट्रैक्शन। पहले अरेंज करते हैं 4 7 3 6 5 3 माइनस 1 3 4 4 4 0। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर उसके जो आंसर आएंगे उसमें हम लास्ट नंबर ऐड करेंगे। 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, 3 कट 13, 7 कट 6, 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3। अब ये जो आंसर आया उसमें और एक है लास्ट नंबर, वो प्लस करना है। प्लस करना है 2,22,148। Let's do 3 plus 8 11, 1 carry over, 1 plus 1 2 plus 4 6, 2 plus 1 3, 9 plus 2 11, 1 carry over, 3 plus 1 4 plus 2 6, 3 plus 2 5. Done? Then we got final answer 5,61,361. The same way you can do third one of the first. Now इसी प्रैक्टिस में कुछ स्टोरी सम्स दिए हैं, लेट्स डू वन बाय वन। एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड वन मिस्टर जॉर्ज हैड ₹78,963 in his bank account
उसके बैंक अकाउंट में उतने पैसे है, उतने मनी है, रुपीज है। He withdraw 23,852 in the morning। मॉर्निंग में वो विड्रॉ करते हैं मतलब बैंक अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे, सो हमको भी उतने अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। एंड डिपोजिटेड 17,821 इन द इवनिंग। मॉर्निंग में विड्रॉ करते हैं तो उतने माइनस हुए, फिर इवनिंग में वो कुछ अमाउंट डिपोजिट करते मतलब बैंक में रख देते हैं, तो उतनी अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगी। What is the balance in his account? It's so easy। पहले फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करो, फिर जो आंसर आता है उसमें जो थर्ड नंबर है वो प्लस करो, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि फाइनल पूरे दिन के बाद उनके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी। You can do, otherwise we solve in live class also। Now go for the third one। A reservoir had 47,892 liters of water, 23,941 liters more water added to the reservoir। कुछ और वाटर उसमें ऐड करते हैं तो वी हैव टू डू एडिशन। तो 47,000 समथिंग जो अमाउंट है उसमें 23,000 जो अमाउंट है वो ऐड करनी पड़ेगी। नाउ 48,635 liters of water got release मतलब वो छोड़ देते हैं। So how many liters of water stored in the reservoir now? Let's do one। वाटर कितना है? 47,892 liters। waters in liters। Then now added more water, added more liters। कितने मोर ऐड हुए? ज्यादा ऐड हुए हैं 23,941। 2 + 1 3, 9 + 4 3 13, 1 कैरी ओवर, 8 + 1 9 + 9 18, 1 कैरी ओवर, 7 + 1 8 + 3 11, 1 कैरी ओवर, 4 + 1 5 + 2 7। अभी इतना वाटर हुआ, फिर वो रिलीज करते हैं वाटर, मोर वाटर, वाटर रिलीज्ड। कितने लीटर वाटर रिलीज करते हैं? सो 48,635 लीटर वाटर रिलीज करते हैं मतलब वाटर अमाउंट ऑफ वाटर माइनस करेंगे। सो बैलेंस वाटर इन रिजर्वियर। नाउ चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं तब पता चलेगा कितना है। 3 - 5 नॉट पॉसिबल, 3 कट 13, 13 - 5 8, 3 कट 2, 2 - 3 नॉट पॉसिबल 12, 8 कट 7, 12 - 3 9, 7 - 6 1, 1 - 8 नॉट पॉसिबल, 1 कट 11, 7 कट 6, 11 - 8 3, 6 - 4 2। So the final amount of water is 23,198 liters। Now go for the fourth one। 35,241 barrels of oil was loaded on the oil tanker at the seaport। 12,842 barrels more was added। मतलब थोड़ा सीपोर्ट से कुछ बैरल मतलब कुछ पीप ऐड किए, फिर दूसरी और कुछ ऐड किए सेकंड पॉट से, और फिर वो लेके चले गए। इट डिलीवर्ड 22,874 बैरल्स ऑन द थर्ड पॉट। थर्ड पॉट पे कुछ डिलीवर किए मतलब दे दिए तो वो माइनस मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो टोटल बैरल हो गए और उसमें से कुछ माइनस करने हैं जो उसने थर्ड पॉट पे डिलीवर किए हैं, दे दिए हैं। सो 22,874 माइनस कर देंगे। सो अभी कितने बैरल है स्टोर में वो आपको पता चल जाएगा।
Okay, now go for the fifth one and last one. 2,36,852 bags of wheat were stored in a godown. गोडाउन में wheat गेहूं की bags ऑलरेडी स्टोर्ड है. कितनी स्टोर्ड है? 2,36,000. ओके, ए सप्लाई ऑफ 2,47,325 बैग्स मोर. उसमें और कुछ बैग्स सप्लाई की गई, मतलब आई ऐड हुई, तो हमें क्या करना है? एडिशन. रिसीव्ड हुई है मतलब आई है हमारे पास, तो हमें एडिशन करना है. लेटर मतलब बाद में 3,62,854 बैग्स वर सप्लाइड टू द रेशन शॉप्स. रेशनिंग की जो दुकान होती है वहां पे सप्लाई की गई. जो टोटल बैग्स आप दोनों दो नंबर का एडिशन करेंगे, फिर उसमें से जो 3 लाख वाला जो नंबर है वो माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी बैग्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन नाउ. तो अभी गोडाउन में कितनी बैग्स है. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. वी विल डू in live class also through whole week. Take care of all yourself. Bye. Here we complete our second chapter. Next lecture में next third chapter start करेंगे. Do not forget to do all the questions, solve all questions and learn the tables. Bye.